हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा आपके लिए करेक्ट, सटीक, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले जाते हैं और टाइम टू टाइम स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो डाले जाते हैं। और एनआईएस की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे जिसकी जानकारी छिप जाए। हमारे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आज हमारा वीडियो होने वाला है पास होने के लिए इजी सब्जेक्ट सर कौन से हैं क्लास 10th के लिए। तो हम बेसिकली क्लास 10th में जो सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं पास होने के लिए, उन सब्जेक्ट की आपको लिस्ट बताएंगे। तो उससे पहले आप जानिए, पास होने के लिए कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट, आप चाहे 5 भरिए एनआईओएस में, चाहे 6 चाहे 7, आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा में हो सकते हो, इससे कम में नहीं हो सकते हो। और आपको जो दूसरा पॉइंट जानने की ज़रूरत है, हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आपको या तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट ईजी हैं, किसी को हिंदी ईजी लगता है, किसी को इंग्लिश, और आप दोनों सब्जेक्ट भी ले सकते हो। लेकिन एक गलती मत करना कि 3 लैंग्वेज मत लेना, क्योंकि अगर गलती से आप 3 लैंग्वेज में पास हो जाते हो और बाकी 2 सब्जेक्ट में, तो एनआईओएस आपको पास नहीं करता है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट में अगर 3 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे पास वाले, तो आप एनआईओएस में पास नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब 2 लैंग्वेज और 3 अदर सब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो तीसरा पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि सबसे इजी सब्जेक्ट्स। तो देखिए, एनआईओएस के अंदर क्लास 10th के अंदर पेंटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट्स माना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेते हैं। मात्र 30 या 40 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है और प्रैक्टिकल में आपके 70 मार्क्स आते हैं। आप सोचिए कि अगर प्रैक्टिकल में 70 में से 40 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, तो आप अगर थ्योरी का पेपर नहीं भी देने जाते हैं, वैसे आपको देने जाना चाहिए। यानी कि अगर थ्योरी के पेपर में आप 0, 1, 2 नंबर भी ले आते हो, तो 10th क्लास के अंदर आपको पास कर दिया जाता है। ये जो पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये 10th क्लास में बता रहा हूँ आपको, 12th के लिए नहीं, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है। डाटा एंट्री ऑपरेशन भी आपका सेम है। इसके अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है, थ्योरी 40 मार्क्स का होता है। वंस अगेन, अगर आप प्रैक्टिकल में 60 में से 25 या 30 नंबर भी इजीली ले आते हो। डाटा एंट्री ऑपरेशन वैसे भी लाइफ में आने वाला काम का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वगैरह के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें आपके पास होने के चांस भी हाइयर हो जाते हैं 10th क्लास में। और जो थ्योरी है वो आपकी इसमें 40 मार्क्स की आती है। अगर आप उसमें 4, 5, 10 यानी कि टोटल आपको 33 मार्क्स का स्कोर पूरा करना है डाटा एंट्री ऑपरेशन और पेंटिंग में। अब हम चलते हैं, ये नए रिसेंटली 2 सब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हिंदुस्तानी संगीत। ये क्या है, इसमें भी प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है और इसमें आपको संगीत के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। थ्योरी का पेपर 40 मार्क्स का होता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 30-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद कर लिए और आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे कार्नेटिक संगीत, ये भी आपका इसमें प्रैक्टिकल 60 नंबर का होता है और थ्योरी 40 नंबर का होता है। इसमें संगीत के बारे में, तो जिनको म्यूजिक या संगीत के बारे में इंटरेस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो एक आपका हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, और या आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट भी, और नीचे के 4 सब्जेक्ट। तो एनआईओएस में आप इजीली इन 4 में से 4 सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ काम के और जो सब्जेक्ट हैं। देखिए, होम साइंस है। होम साइंस आपकी क्या है, इजी सब्जेक्ट माना जाता है एनआईओएस के अंदर। प्रैक्टिकल 15 नंबर का है, थ्योरी आपका 85 मार्क्स का है। तो होम साइंस ये नहीं है कि आप ये सोच के चले कि गर्ल्स के लिए ही होता है, आपका बॉयज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बना रहे हैं। और आजकल होम साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। जैसे होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स होते हैं, तो वहाँ पर होम साइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर भी ये क्या है, आपका सब्जेक्ट इजी है और पास होना क्या है, बहुत इसमें आसान है, क्योंकि इसमें 15 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और सब्जेक्ट आपकी लोकल नॉलेज का होता है। ऐसे ही सोशल साइंस है। सोशल साइंस बेसिकली क्या है, इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं है, ये आपका जो थ्योरी का पेपर होता है 100 नंबर का होता है। तो आप सोशल साइंस में क्या कर सकते हैं,
बेसिकली क्या है, आपको एसएसटी है, इसको आप बना के लिख सकते हो। बस उनको जो है एनआईओएस के अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत इसकी शॉर्ट समरी पढ़ के जाके बना के आगे और स्पेलिंग और राइटिंग थोड़ी आपकी सही हो गई तो आपको सोशल साइंस भी बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट लगने वाला है और आपके लिए वैल्यूएबल भी है। आगे आपको आर्ट्स लेनी होती है या कुछ भी लेना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। यूपीएससी में भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा काम आता है आपका। और इसी तरीके से आपका क्या है, कुछ बच्चे मैथ और साइंस लेना चाहते हैं तो ये भी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। आपका 15 मार्क्स के जो है दोनों के प्रैक्टिकल है, 85 का दोनों का थ्योरी का पेपर है। तो मैथ्स और साइंस एनआईओएस में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपने प्रीवियस ईयर के 3 या 4-5 पेपर कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो है फेल होने के चांस हैं। और आपका मैथ जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी काम आता है और साइंस भी काम आती है, तो वहाँ पर भी ये दोनों सब्जेक्ट आपके काम आने वाले हैं। अब आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। जैसे प्रैक्टिकल के अंदर अगर मान लिया 15 में से आपके 15 आ गए तो बाकी आपको जो है 85 में से कितने मार्क्स लाने हैं, जो है आपके 15 में से 15 हो गए, 33 पूरे करने, तो 18 नंबर आप ले आए तो आप इस तरीके से मैथ या साइंस में पास हो सकते हैं। अब आप इस तरीके से देख सकते हो, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिला के आपको पास होना है। टीएम में आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करता है। और इसी तरीके से एक सब्जेक्ट और आ जाता है बिजनेस स्टडी, जिसका कोड नंबर है 215। आप सारा स्क्रीन पर देख लेना कि इसके अंदर क्या है, ये भी आपका 100 मार्क्स का आता है, बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे आप कहीं पे कोई कंपनी खोलना चाहते हो, कुछ भी जिसका कॉमर्स लेने का मन है या जो ऐसी चीज़ों से खुश रहता है बिजनेस या सबसे, तो उसको ये सब्जेक्ट आपका लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में अगर आपके किसी भी तरीके से 33 के आसपास मार्क आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो और टीएम में आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करता है। यानी कि प्रैक्टिकल, थ्योरी और टीएम में अगर इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 33 मार्क्स आ गए तो इस तरीके से आप क्या है, पास हो जाते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपका, जो है कि बच्चे सब्जेक्ट लेने में मिस्टेक कर जाते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है पूछ सकते हैं। और जो है आपको थैंक्स।